अब कुछ दिन पूर्व हमने एक पोस्टर देखा जो धीरेन्द्र शास्त्री के आधिकारिक चैनल से प्रकाशित किया गया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह था। हमने वो पोस्टर अपलोड किया तो लोगों ने कहा फेक आईडी है, पहले जांच पड़ताल कर लो। हमने जांच पड़ताल करके ही वो डाली थी। अंबेडकर को क्या लिखा है, भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को कोटि कोटि नमन कर रहा था धीरेन्द्र। अब अंबेडकर ने क्या किया है, अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसमें कहा अंबेडकर ने कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि त्रिदेवों पर श्रद्धा नहीं रखता हूं, सनातनी वर्णाश्रमोचित व्यवस्था को नहीं मानता था। एक कार्टून बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जिसमें राम और कृष्ण दोनों पर ब्रह्मावतारों को पेड़ में बांधकर अंबेडकर कोड़े से मार रहा है। अंबेडकर ने मनुस्मृति जैसे सर्वमान्य सनातनी शास्त्र का दहन किया, विरोध किया। अंबेडकर नास्तिक बौद्ध बन गया। अंबेडकर का बाप सूबेदार था। अंबेडकर पढ़ा मिशनरी स्कूल में, लेकिन अंबेडकर ने गाली दी ब्राह्मणों को। हालांकि अंबेडकर का स्वयं का सरनेम भी अंबेडकर नहीं था, उसने भी ब्राह्मण से उधार लिया वो सरनेम। और संविधान निर्माता की जहां तक बात है तो उस समिति में कितने लोग थे और किस पद पर थे ये अब किसी का छिपा हुआ रहस्य नहीं है। अंबेडकर की उस समिति में क्या हैसियत थी और उसकी बात का क्या महत्व था, इसको कहीं भी आप पुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान न मानता हो, अपितु जिसने इतने घृणित शब्दावली का प्रयोग किया कि कौशल्या जी को उनके दामाद ऋष्यशृंग से बेटा हुआ था, इतनी घृणित बात जिसने कही, उस व्यक्ति को ये धीरेन्द्र, ये नालायक प्रणाम कर रहा है। स्वयं को हनुमान जी का भक्त बताता हो। कृष्णचंद्र ठाकुर इसको हनुमान जी का अवतार बताकर गए हैं। ये चापलूसी। जिस व्यक्ति ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने स्वयं अंग्रेजों की गुलामी की और गाली ब्राह्मणों को दी, जिस व्यक्ति ने सदैव सनातनी देवताओं का तिरस्कार किया, अपमान किया, हिंदुत्व को जिसने बीमारी कहा, सनातन धर्म को भारत की बीमारी कहा, जिसने वर्णाश्रम व्यवस्था को बीमारी कहा, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं पर निष्ठा नहीं रखता हूं, उस व्यक्ति को धीरेन्द्र नमन कर रहा है। इस दावे के साथ वो भी श्री रामचंद्र जी को जो वेश्या के समान, मतलब क्या कहें उसको, व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र बता रहा है। भगवान मनु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी का जो नाम जप रहा है, ऐसा धीरेन्द्र मनुस्मृति का दहन करने वाले अंबेडकर को प्रणाम करता है। और तुम्हें लगता है तो हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ही नहीं मानता, नहीं मानता। वो एक नास्तिक है जिसको आस्तिकता नास्तिकता का बोध नहीं है, उसको अपनी बौद्धिक विकृति का बोध नहीं है। उसने स्वयं कहा ना कि मेरे पास वेद नहीं, मेरे पास पुराण नहीं, मेरे पास शास्त्र नहीं, फिर भी हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास वेद पुराण धर्मशास्त्र होते धीरेन्द्र, तो तुम्हें इसका बोध होता कि कौन प्रणम्य है और कौन निंद्य है। तुम्हें इसका बोध होता कि किसका सम्मान किया जाना चाहिए और किसका विरोध किया जाना चाहिए। यही कारण है कि वेद पुराण स्मृति से रहित तो होकर जब तुम स्वयं को सनातनी बताते हो तो तुम्हारी स्थिति मिट्टी की स्त्री के समान हो जाती है। कितनी भी सुंदरता डाल दो मिट्टी की प्रतिमा में, लेकिन वह प्रजनन नहीं कर सकती। कितना भी तुम नारा लगा लो, उद्घोष कर लो, तुम सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग, जब मैंने कहा कि धीरेन्द्र के पास सिद्धि वाली बात पर मैं आता हूं, एबीपी न्यूज वाले ने कुछ कवरेज दी थी इस प्रकरण को, और ऐसे पागल पागल मूर्ख पत्रकार भरे हैं इन मीडिया संस्थानों में, उनको मुद्दा पता ही नहीं होता किस मुद्दे पर क्या बात चल रही है। पंडोखर सरकार का दावा है, जो वैराग्यानंद पंडोखर सरकार और हमारा वीडियो चलाया था एबीपी न्यूज वालों ने, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रहा हो एबीपी वालों तक तो सुन लो। तुम्हें निग्रहाचार्य का पक्ष ही ज्ञात नहीं है। धीरेन्द्र के पास सिद्धि है कि नहीं, इस पर मेरी चर्चा ही नहीं है। पंडोखर का दावा है कि सिद्धि नहीं है, वैराग्यानंद का दावा है सिद्धि नहीं है। मेरा कोई पक्ष ही नहीं है कि सिद्धि पर चर्चा हो। हमारा पक्ष यह है, सनातन धर्म के धर्मशास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध कोई जा रहा हो या अनुकूल जा रहा हो तो विरोध या समर्थन करो। सिद्धि की रही बात, तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब कहा था कि अगर सिद्धि चमत्कार है तो हमारे मठ की दरारें भर दें, ज्योतिर्मठ विध्वंस वाले समय, तो हमने एक वक्तव्य जारी किया था कि अगर किसी के पास कोई सिद्धि शक्ति है तो यह देखना पड़ेगा कि वो दरार भरने वाली सिद्धि है कि कुछ और है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने संगीत शास्त्र में पीएचडी की हो
और किसी व्यक्ति ने चिकित्सा शास्त्र में पीएचडी की हो, तो डॉक्टर दोनों अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, लेकिन संगीत वाला जो पीएचडी होल्डर है वो ऑपरेशन नहीं करेगा। तो किसी व्यक्ति के पास कोई सिद्धि हो भी तो देखना पड़ेगा कि उसका सामर्थ्य क्या है। अब मेरे उस पुराने वीडियो को, 2 वर्ष पुराने वीडियो की क्लिप काटकर आजकल के चेले अभी वायरल कर रहे हैं ये कहकर कि निग्रहाचार्य के बदले सुर, निग्रहाचार्य को होश आ गया, निग्रहाचार्य ने हमारे गुरुजी की प्रशंसा की। सिद्धि पर हमारा कोई वैमनस्य ही नहीं है। और जिस समय कुछ लोग कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास हनुमान जी की कृपा है, उस समय भी हमने कहा था कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष सिद्धि इसको नहीं है। और जब कुछ लोगों ने कहा कर्ण पिशाचिनी है, तब भी हमने कहा कर्ण पिशाचिनी नहीं है, ये वीर स्तर की सिद्धि है। और मेरी बात कैसे प्रमाणित हुई, बाद में अभी 4 दिन पहले हमको एक सुहृद ने एक वीडियो भेजा जो सोशल फ्रंट नामक किसी फेसबुक पेज ने जारी किया था। अब वो सोशल फ्रंट कौन चलाता है, सनातनी है, वामपंथी है, हिंदू है, मुसलमान है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो में उसने दिखाया कैसे आधी अधूरी बात ये पर्चे पर लिखता है और सामने वाले पर दबाव डालता है कि जो नहीं लिखा वो भी तुम स्वीकार करो। और उसके नीचे वो वीडियो जब मुझे मिला था तो 30 लाख लोगों ने देखा था। अभी 30.5 लाख, मतलब 30.5 तो अधिक कम ही बोल दिया मैंने, 35 लाख मान लो आप, 35 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और सितंबर का ही वीडियो है वो, सोशल फ्रंट नामक फेसबुक पेज पर। तो वो बंग बीराय नमः ये अपने पर्चे पर लिखा धीरेन्द्र ने, बंग बीराय नमः। और नाम किसका लगा है, हनुमान जी का। हालांकि वीर श्रेणी जो है देवताओं की, उसमें एक हनुमान वीर, नृसिंह वीर, चंद्रमा वीर, शैतान वीर, बहुत तरह के वीर होते हैं। गोगा वीर इत्यादि भी लोग देवताओं के रूप में पूजित हो ही रहे हैं। लेकिन हनुमान वीर वो अंजनी पुत्र केसरी नंदन श्री राम दूत हनुमान नहीं होते। जितने लोग धीरेन्द्र के दरबारों में भीड़ लगा रहे हैं, उनमें से कितने लोग साधना के बारे में क्या जानते हैं, किन देवताओं के शास्त्रीय प्रारूप से अवगत है। वो बस चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो संकट है वो किसी प्रकार से टल जाए। और उन लोगों से पूछो कि कितने लोगों के संकट टल रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं हाँ उस दरबार में जाने के बाद से हमारी समस्या समाप्त हुई। हाँ, वीर के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, पूरी नहीं होती, वीर की सिद्धि हो सकती है धीरेन्द्र के पास, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती, लेकिन बहुत छोटी सी सिद्धि है। और उस छोटी सी सिद्धि को मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत बड़ी दिखाई गई वो सिद्धि। धीरेन्द्र छाती ठोक कर कहता है मंच से कि ठठरी बांधेंगे, ठठरी बांधेंगे, लेकिन हाजी अली पर 2 दिन बाद ही हाथ जोड़ता नजर आता है। क्यों, उसका वीर काम नहीं कर रहा क्या? वो यहां तक कहता है कि मैं सभी धर्मों के, सभी मजहबों के भगवान का सम्मान करता हूं। अच्छा, सनातन के अलावा भी धर्म है तो अधर्म किसको कहते हैं बाबू? ये कृष्णचंद्र जाकर तुमको हनुमान जी का अवतार बताकर आए, ये हनुमान जी के अवतार तो सबके आगे हाथ जोड़ते चल रहे हैं कि हम सभी मजहबों का सम्मान करते हैं। हाजी अली अहिंसक था इसके लिए। हमने कभी किसी इस प्रकार के पीर पैगंबर को प्रणाम किया हो तो बता दो। और जो व्यक्ति स्वयं को हिंदुओं का नेता और हिंदू राष्ट्र का प्रणेता बता रहा हो, वो हाथ जोड़ता चल रहा है ऐसे हाजी अली के आगे, जिसके कारण कितनी हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितना आतंक बचा, जिसके कारण उसको अहिंसक बता रहा है। ये इसका इतिहास ज्ञान, इसका धर्मबोध इतने शून्य स्तर पर है क्या? देखो, हनुमान जी की सिद्धि अगर है तुम्हें तो क्या मजाक बनाने के लिए कि तुम्हारा इसके साथ अवैध संबंध है? उस अवैध संबंध को अगर तुम 4 लोगों के सामने बता भी रहे हो तो इससे राष्ट्र का क्या कल्याण हो गया, इससे देश का क्या कल्याण हो गया, धर्म का क्या उत्थान हो गया? अगर यही तुम कहते कि अमुक मठ में रहने वाला जो महंत है वो व्यभिचारी है, उससे दूर रहो, नाम लेकर बताते, तो कितने लोग उसके पाखंड से बचते कि नहीं बचते? वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बाजार और तुम्हारा बाजार एक साथ मिला हुआ है। छोटी बच्ची को गोद में बैठाकर धीरेन्द्र उससे गायत्री मंत्र बुलवा रहा है। गायत्री मंत्र के लिए कौन सा व्यक्ति किस अवस्था में अधिकृत है कि नहीं, इसका बोध इसको नहीं है, लेकिन गायत्री पढ़वा दे रहा है और धिक्कार रहा है कि अरे 20-20 साल के बूढ़ हो, तुमको गायत्री मंत्र याद नहीं। कौन सा श्रुति मंत्र किस व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त है और कौन सा व्यक्ति अनधिकृत है, इसका सामान्य बोध नहीं रखने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री, मैं समझता हूं कि तुम अयोग्य हो व्यासपीठ पर बैठने में, तुम अयोग्य हो सनातन धर्म का व्याख्यान करने में। बहुत से गांवों में ऐसे लोक देवता, कुल देवता आते हैं, शरीर पर बातें बताते हैं, ये पर्चा वाली सिद्धि और 10-20 लोग मध्य प्रदेश में ही लेकर घूम रहे हैं और तुम्हारे पैदाइश से पहले से लेकर घूम रहे हैं। लेकिन ये जो हाइप चला, मीडिया मार्केटिंग करके इसको तैयार किया गया, खड़ा किया गया और लोग अंधे बहरे बनकर इसके सामने आ रहे हैं। ये लोगों की भीड़ निर्मल बाबा के दरबार में भी कभी लगती थी,
यही लोगों की भीड़ चंद्रा स्वामी के पीछे भी लगती थी, यही लोगों की भीड़ ओशो के पीछे भी लगती थी, यही लोगों की भीड़ साईं शिरडी भी जा रही है, अजमेर भी जा रही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि सिद्धांत क्या कह रहा है। यही लोगों की भीड़ कल 2 बोरी चावल में धर्म परिवर्तन भी करती है। वो चाहते हैं किसी प्रकार से हमारा जीवन एक व्यवस्थित पटरी पर आ जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जो लोग धीरेन्द्र का समर्थन कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों के पास धर्मशास्त्री बोध विद्यमान है, और जब इनसे पूछा जाए तो स्वयं अनपढ़ हैं, स्वयं धर्मशास्त्र पर परिश्रम किया नहीं, कृतश्रम पांडित्य इनके पास नहीं है, तो क्या कहेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। क्यों? पोथी पढ़ने का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, इसको पता ही नहीं। और पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ की कहावत के चक्कर में पूरे धर्मशास्त्रों का तिरस्कार कर रहे हैं। तो जितने लोग पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ हमें सुनाते हैं, वो लोग क्या ऐसे डॉक्टर से अपनी चिकित्सा करवाएंगे जो पोथी पढ़े बिना ही ऑपरेशन कर रहा है? क्या ऐसे पायलट के हवाई जहाज में बैठेंगे जो पोथी पढ़े बिना ही हवाई जहाज उड़ा रहा है? क्या अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवाएंगे कि पोथी मत पढ़ो, पोथी पढ़ के क्या लाभ है? नहीं। क्या अपनी डिग्रियां जलाकर फाड़कर फेंकेंगे? नहीं। तो संसार में जो ये अविद्यात्मक पुस्तकें हैं, इनके लिए तो पोथी की आवश्यकता पड़ जा रही है तुमको, लेकिन जो धर्मशास्त्रीय विषय है वहां पर तिरस्कार करते हुए कहते हो कि पोथी पढ़ने से क्या लाभ। पोथी पढ़ने से अगर ज्ञान नहीं होता है तो पोथी नहीं पढ़ने से ज्ञान हो जाता है, ये कैसे सिद्ध हो गया? अनपढ़ व्यक्ति से पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अच्छा ही होता है ना? और अपने गुरुजी रामभद्राचार्य के, गिरधर मिश्र के यही सब पोथी पढ़ने के चक्कर में तो तुम प्रसिद्धि करते चलते हो कि हमारे गुरुजी जो है सब कुछ अपने कंठ में रखे, हमारे गुरुजी इतने ग्रंथ लिखे, हमारे गुरुजी ने भाष्य लिखा, हमारे गुरुजी ने ये टीका की, हमारे गुरुजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सड़क छाप गुलजार को भी मिला, तो तेरे गुरु की वही औकात है क्या धीरेन्द्र? गुलजार के बराबर है तेरा गुरु। और हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाने वाले और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह और एमएफ हुसैन को भी पद्म विभूषण मिला था, तो तेरा गुरु वैसा ही है क्या जो इन पुरस्कारों का दम्भ दिखाता है मुझे? तो अपने गुरु की प्रशंसा करने के समय तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ नहीं याद आता तुम्हें?